जिसके बोझ तले जीने से अच्छा उसने चुना इसे भूत पिशाच और काली शक्तियों पर रिसर्च करना। बात तब की है जब शायरा अपने कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर लगभग हर पर उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देख हर क्या फायदा इतने आकर्षक शरीर का, जब वो किसी की बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी, बस क्लास की बात कहने में डर लगता था। फिर एक दिन पता नहीं कैसे आया और उसको बुली करने लगे। कोई पता नहीं उसने सोच कैसे ली कि मैं इससे प्यार करूंगा, आंखों से बहने लगा था। कोने में बैठकर सिसक कर रोने लगी। उस वक्त उसके पास पहुंचा तो देखा शायरा अपने आंसुओं में सराबा होने की वजह पूछी। मेरे सवाल पर शायरा ने क्यों ऊपर वाले ने मुझे इतना बदसूरत बनाया है, क्यों? संभालते हुए कहा, अब इस बात का जवाब तो तुम्हें मेरे से नहीं, मैंने उसे इतना कुछ कह दिया। करण पिशाचनी मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है? बहुत ही कठिन है, जो तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो क्या ढूंढ रही है, पर तब मुड़ा तो वो वहां थी ही नहीं। अगली सुबह जब मैं अगले कई दिनों तक क्लास की उसकी वो सीट खाली रही। शायरा कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और उसके रूम से मैंने जो देखा उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक कर कुछ ढूंढ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे किसी अनहोनी का एहसास, उसने पूरे 21 दिन की कड़ी सामने प्रकट हो गई। उसे देख शायद डर भी था कि कहीं उसकी किसी चूक से कर्ण पिशाचनी बताऊंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। उसके बाद उसने अपने सारे सवाल उससे पूछ लिए। सफल हुआ है, जा अब मेरी शक्तियां तुझ को हमेशा याद रखना, नहीं तो सब खत्म हो। सुबह जब शायरा पूरे 21 दिन बाद कॉलेज आई तो उसे देखते अब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सिर से रहते थे। वो अब शायरा की एक झलक पाने को बेताब रहने लगे। उसकी खूबसूरती को मना नहीं कर पाया और दोनों साथ साथ बीते कुछ महीनों में रोनी ने नोटिस किया कि शायरा उसके साथ सब कुछ करती है, पर सिर्फ दिन साथ रात में मूवी देखने का प्लान करता है। और शायरा उससे मलाल होकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी वहां से उठकर चली जाती है। रोनी को शायरा का इस तरह से कि आज वो इसके पीछे की वजह पता लगा कर ही रहेगा। शायरा तो अपने कमरे में थी ही नहीं। रोनी शायरा को ना पाकर बेचैन। ये आवाज शायरा के बगल वाले कमरे से आ रही थी, जो जैसे ही खिड़की की दरार के बीच से अंदर देखा तो उसकी किसी तंत्र विद्या में व्यस्त थी। बाल पूरे बेरोशनी मौजूद थी, जिससे वहां मौजूद सब कुछ जमीन से ऊपर पड़े था। इसलिए वो वहां से उल्टे पांव भाग गया। टूटने की वजह से शायरा की साधना टूट जाती है। मेरी महीनों की तपस्या को भंग कर दिया। इस दौरान कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर में वास कर भविष्य कर्ण पिशाचिनी ने उसे सब कुछ देने के बदले के इशारे की वजह से वो अब रोनी के खून की प्यासी बन गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, रोनी मेरा प्यार है, मैं तुम्हारे आगे हाँ। ठीक है, अगर तुझे बलिदान देने का इतना मर्द के साथ संभोग करना होगा, नहीं तो तेरे प्यार। रोने लगी। अब हर शाम वो ना चाहते हुए भी बाहर जाए। ऐसा कोई लड़का नहीं बचा था जिसे शायरा के घर का पता न गर्म भरी नजर से मुझसे संभोग करने की बात कही। इसलिए मैंने उसे संभाला और उससे बात, क्योंकि शायरा उसे कोई काला जादू करने वाली लगती है। जैसे जैसे बात भूत पिशाच की होने लगी तो रोनी को भी पता होना चाहिए कि कोई इससे कितना प्यार करता है। मैंने शायरा से कहा, घबराओ मत, हिम्मत रखो, तुम जितना। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। शायरा ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि वाली किताब निकाली। शायरा तेजी से पढ़ने पर रखती जा रही थी। उस पूरे पढ़ने को पढ़ने के बाद शायरा की जान चली जाएगी। दूसरा, अगर वो रोनी की जान बचाना और उसके लिए वो रोनी को मरने नहीं दे सकती थी। और उससे पहले शायरा को कर्ण पिशाचिनी को अपनी फली देन कर्ण पिशाचिनी और दूसरी तरफ इस तरह अपनी जान नहीं दे सकती। उधर रोनी बार बार दो हाथ वो रोनी को मार सके और उसे इसलिए जिंदा रखना कर सके। और अगर उससे पहले शायरा की मौत हुई तो शायरा ने
ठीक समझा। बाहर रोनी दरवाजों से चीखे जा रही थी। इतने में शायरा की नजर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही कर्ण पिशाच शायरा ने खुद की नस काट ली। अरे थोड़ा बदल गया और वो वापस उसी किताब में समापत देख रोनी फूट फूट कर रोने लगा। शायरा ने दुनिया दे दी और मैं तुम्हें गलती समझता रहा था। हो सके समझने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। कहते हैं शायरा की आशाचिनी की शराब को ना भूगे। था जिसके बोझ तले जीने से अच्छा उसने चुना इसे भूत पिशाच और काली शक्तियों पर रिसर्च करना। बात तब की है जब शायरा अपने कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर लगभग हर पर उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जिसे देख हर क्या फायदा इतने आकर्षक शरीर का, जब वो किसी की बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। बस क्लास की बात कहने में डर लगता था। फिर एक दिन पता नहीं कैसे आया और उसको बुली करने लगे। कोई पता नहीं उसने सोच कैसे ली कि मैं इससे प्यार करूंगा। आंखों से बहने लगा था। कोने में बैठकर सिसक कर रोने लगी। उस वक्त उसके पास पहुंचा तो देखा शायरा अपने आंसुओं में सराबा होने की वजह पूछी। मेरे सवाल पर शायरा ने क्यों ऊपर वाले ने मुझे इतना बदसूरत बनाया है, क्यों? संभालते हुए कहा, अब इस बात का जवाब तो तुम्हें मेरे से नहीं, मैंने उसे इतना कुछ कह दिया। करण पिशाचनी मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है? बहुत ही कठिन है, जो तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो क्या ढूंढ रही है, पर जब मोड़ा तो वो वहां थी ही नहीं। अगली सुबह जब मैं अगले कई दिनों तक क्लास की उसकी वो सीट खाली रही। शायरा कई दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली और उसके रूम से और मैंने जो देखा उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक कर कुछ ढूंढ रही थी। अब धीरे धीरे मुझे किसी अनहोनी का एहसास। उसने पूरे 21 दिन की कड़ के सामने प्रकट हो गई। उसे देख शायद डर भी था कि कहीं उसकी किसी चूक से कर्ण पिशाचिनी बताऊंगी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। उसके बाद उसने अपने सारे सवाल उससे पूछ लिए। सफल हुआ है। जा, अब मेरी शक्तियां तुझे को हमेशा याद रखना, नहीं तो सब खत्म हो। सुबह जब शायरा पूरे 21 दिन बाद कॉलेज आई तो उसे देखते अब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सिर से रहते थे। वो अब शायरा की एक झलक पाने को बेताब रहने लगे। उसकी खूबसूरती को मना नहीं कर पाया और दोनों साथ साथ बीते कुछ महीनों में रोनी ने नोटिस किया कि शायरा उसके साथ सब कुछ करती है, पर सिर्फ दिन साथ रात में मूवी देखने का प्लान करता है। और शायरा उससे मलाल होकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी वहां से उठकर चली जाती है। रोनी को शायरा का इस तरह से क्या आज वो इसके पीछे की वजह पता लगा कर ही रहेगा। मैं तो अपने कमरे में थी ही नहीं। रोनी शायरा को ना पाकर बेचैन। ये आवाज शायरा के बगल वाले कमरे से आ रही थी, जो जैसे ही खिड़की की दरार के बीच से अंदर देखा तो उसकी किसी तंत्र विद्या में व्यस्त थी। बाल पूरे बेरोशनी मौजूद थी, जिससे वहां मौजूद सब कुछ जमीन से ऊपर पड़े था। इसलिए वो वहां से उल्टे पांव भाग गया। टूटने की वजह से शायरा की साधना टूट जाती है। मेरी महीनों की तपस्या को भंग कर दिया। इस दौरान कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर में वास कर भविष्य कर्ण पिशाचिनी ने उसे सब कुछ देने के बदले के शाने की वजह से वो अब रोनी के खून की प्यासी बन गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, रोनी मेरा प्यार है, मैं तुम्हारे आगे हाँ। ठीक है, अगर तुझे बलिदान देने का इतना मर्द के साथ संभोग करना होगा, नहीं तो तेरे प्यार। रोने लगी। अब हर शाम वो ना चाहते हुए भी बाहर जाए। ऐसा कोई लड़का नहीं बचा था जिसे शायरा के घर का पता न। गर्म भरी नजर से मुझसे संभोग करने की बात कही, इसलिए मैंने उसे संभाला और उससे बात, क्योंकि शायरा उसे कोई काला जादू करने वाली लगती है। पर जैसे जैसे बात भूत पिशाच की होने लगी तो उसके रोनी को भी पता होना चाहिए कि कोई इससे कितना प्यार करता है। मैंने शायरा से कहा, घबराओ मत, हिम्मत रखो, तुम जितना। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था।
शायरा ने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि वाली किताब निकाली। शायरा तेजी से पन्ने पलटती जा रही थी। उस पूरे पन्ने को पढ़ने के बाद शायरी की जान चली जाएगी। दूसरा, अगर वो रोनी की जान बचाना और उसके लिए वो रोनी को मरने नहीं दे सकती थी। और उससे पहले शायरा को कर्ण पिशाचिनी को अपनी भली दिन कर्ण पिशाचिनी और दूसरी तरफ इस तरह अपनी जान नहीं दे सकती। उधर रोनी बार बार दो हाथ वो रोनी को मार सके और उसे इसलिए जिंदा रखना कर सके। और अगर उससे पहले शायरा की मौत हुई तो शायरा ने खुद को खत्म करना ही ठीक समझा। बाहर रोनी दरवाजों से चीखे जा रही थी। इतने में शायरा की नजर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही कर्ण पिशाच शायरा ने खुद की नस काट ली। अरे थोड़ा बदल गया और वो वापस उसी किताब में समापत देख रोनी फूट फूट कर रोने लगा। शायरा इस दुनिया में भी और मैं तुम्हें गलती समझता रहा था। हो सके समझने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। कहते हैं शायरा की पिशाचिनी की शराब को ना भूगे